बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों फ़ज़ल हमदर्द नामी नीम राफ़ज़ी आलिम की एक पोस्ट हमारी नज़र से गुज़री, जिसमें उन्होंने रवाफ़िज़ की वकालत करते हुए ये गुफ्तगू फरमाई कि मैंने कभी किसी शिया आलिम को नहीं देखा जिसने मुखालिफिन पर गुस्ताख, वाजिबुल कत्ल, सरतन से जुदा के फ़तवे दिए हों। हालांकि हम सुन्नी हज़रात इन शिया हज़रात के बारे में बहुत कुछ अपने मिंबरों पर बयान करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी शिया आलिम को सुन्नियत की बुराई करते नहीं देखा। सवाल ये है कि आखिर ये इखलाक उन्होंने कहाँ से सीखे। फ़ज़ल हमदर्द साहब यहाँ पर राफ़ज़ियत की वकालत में इस हद तक अंधे हो गए और इस हद तक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए कि रवाफ़िज़ की बुनियादी किताबों में अहले सुन्नत के लिए जो नज़रियात और अक़ायद लिखे गए हैं उन्हें पढ़ना भी भूल गए। मेरे सामने अब ये किताब आ रही है नाम व नसब, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलवी साहब की किताब है और मैं एक हिकमत के तहत इससे हवाले दे रहा हूँ, अगरचे इन किताबों से बराह रास्त हवाले भी दिए जा सकते हैं। अपनी किताब नाम व नसब के सफ़ा नंबर 477 पर ये एक सुर्खी कायम करते हैं, एक हेडिंग कायम करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मुतल्लिक़ अक़ायद शिया। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब लिखते हैं कि रवाफ़िज़ की मशहूर किताब अरोज़तुल काफ़ी जिल्द 8 सफ़ा 285 पर इमाम बाक़िर के हवाले से ये अक़ीदा मनक़ूल है, ये अक़ीदा लिखा हुआ है कि हमारे शिया के सिवा सब के सब लोग हराम ज़ादे हैं। तो आपने शिया की जो मशहूर किताब है उसमें अहले सुन्नत के लिए जो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वह आपने समात कर लिया कि वो हमारे लिए क्या नज़रिया और अक़ीदा रखते हैं। और आगे यही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहिब रवाफ़िज़ की मशहूर किताब हक़्क़ुल यक़ीन जो कि मुल्ला बाक़िर मजलिसी की है उसके हवाले से जिल्द 2 सफ़ा 527 के हवाले से लिखते हैं कि जब इमाम महदी ज़ाहिर होंगे तो दूसरे काफिरों से पहले सुन्नियों के उलमा से इब्तिदा करेंगे और उन्हें कत्ल करेंगे। तफ़सीर मजमुउल बयान में भी हदीस का ये मज़मून हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। आगे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहिब इसी किताब में आगे चलकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से राफ़ज़ियों की एक किताब का हवाला दे रहे हैं। ये भी हक़्क़ुल यक़ीन जिल्द 2 सफ़ा 522 से है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से दरियाफ़्त किया गया कि मुझे सिद्दीक़ अकबर और जनाब उमर के हाल से आगाह कीजिए। साइल ने सवाल किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका क्या जवाब दे रहे हैं। अगरचे हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें मन घड़त हैं, लेकिन राफ़ज़ियों की किताबों में हमारे लिए और हमारे अकाबरीन के लिए क्या चीज़ें मनकूल हैं वो ज़रा समात कीजिए। आपने जवाब फरमाया कि दोनों काफिर थे और जो कोई उन्हें यानी अबू बकर उमर को दोस्त रखे वो भी काफिर है। आगे चलकर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब इसी हक़्क़ुल यक़ीन के हवाले से लिखते हैं कि नासबी मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखता है कि नासबी जो हज़रत अबू बकर और उमर को मुक़द्दम समझता हो, यानी अहले सुन्नत का वो मुत्तफ़िक़ा और इजमाई अक़ीदा कि हम अफ़ज़लियत के हवाले से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को सबसे पहले, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अफ़ज़ल समझते हैं। ये हमारे उस अक़ीदे पर कैसी कारी ज़रब लगा रहा है। और मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखता है नासवी जो हज़रत अबू बकर व उमर को मुक़द्दम समझता हो वलिदुज़्ज़िना से भी बदतर है, यानी वो ज़नीम है, यानी जना की पैदावार है। ये सही है कि अल्लाह ताला ने कुत्ते से बदतर किसी चीज़ को नहीं बनाया, लेकिन नासबी खुदा के नज़दीक कुत्ते से भी ज़्यादा ख्वार और बदतर है। आपने देखा कि रवाफ़िज़ की बुनियादी जो मशहूर किताबें हैं, बाक़िर मजलिसी हो, अरोज़तुल काफ़ी हो, तो इन किताबों में हमारे लिए, हमारे जलीलुल क़द्र सहाबा के लिए कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की गई मालूम नहीं कि फ़ज़ल हमदर्द इतनी अंधी वकालत में, इतनी मोहब्बत में इस हद तक अंधा क्यों हो गया राफ़ज़ियों की कि उनकी बुनियादी किताबों में जो कुछ लिखा है उसे पढ़ना भूल गया या जानबूझकर छुपाया। अल्लाह ताला ऐसे शरीर लोगों के शर से उम्मत को अमान अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।